यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा। ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे एनटीए नेट के एग्जाम जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और एग्जाम के बाद आपको मालूम है कि पहले रिजल्ट से पहले जो है वो आती है हमारी आंसर की। और कल 18 तारीख को जो है वो एनटीए ने एक नोटिस जो है वो रात को जारी किया और उसके अंदर एनटीए ने जो है वो आंसर की को रिलीज कर दिया, मतलब प्रोविजनल आंसर की जो है उसको रिलीज कर दिया गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे एनटीए नेट के जो एग्जाम्स है वो हुए थे 4 फेजेस के अंदर। तो स्टार्टिंग के 3 फेजेस के में जो पेपर हुए थे उन्होंने लिस्ट भी यहां पे बता दी है। तो उनकी प्रोविजनल आंसर की जो है वो जारी कर दी गई है और कौन कौन से क्वेश्चन जो चैलेंजेबल है, अगर आपको लगता है आंसर की के हिसाब से कि भाई ये क्वेश्चन एनटीए ने इसको जो है वो गलत बता रखा है, मेरे हिसाब से कुछ होना चाहिए, तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। तो आप जब जाएंगे यूजीसी नेट का साइट पे, आप वहां पे देखिएगा तो वहां पब्लिक नोटिस के अंदर आपको देखने को मिलेगा डिस्प्ले ऑफ, ये देखो फर्स्ट जो है वो है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की एंड क्वेश्चन पेपर विद रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स फॉर आंसर की चैलेंज फॉर फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 ऑफ यूजीसी नेट दिसंबर 2021 एंड 22 मर्ज साइकिल। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने पर ये नोटिस आपको जो है वो आ जाएगा। तो पब्लिक नोटिस 18 अक्टूबर का जो है वो दिया हुआ है, किसके रिगार्डिंग है? डिस्प्ले ऑफ द प्रोविजनल आंसर की। तो 3 फेज में जो एग्जाम्स हुए थे तो उनमें जो एग्जाम्स हुए थे ना, तो उन सभी एग्जाम्स की प्रोविजनल आंसर की जो है वो जारी कर दी गई है। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता हूं, पर क्वेश्चन पे पहले 1000 रुपए लगा करते थे क्वेश्चन को चैलेंज करने के, लेकिन अब जो है उसको कम करके कर दिया कितना, 200। लेकिन पहले ये था 1000 रुपए आपने जो है वो एक क्वेश्चन के लिए जो है वो आपने क्या किया, पे किया। कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि आपके हिसाब से वो सही है, बट एनटीए के हिसाब से जो है उन्होंने उसको गलत कर रखा था और आपने उसको चैलेंज कर दिया। कल को अगर आपका आंसर सही हो जाता था तो जो पैसा आपने पे किया वो आपका रिफंड होता था। लेकिन अब एनटीए ने क्या कर दिया, 1000 रुपए को रिड्यूस करके कर दिया ओनली कितना, 200 रुपए। और एनटीए ने ये बोलते हैं कि ये 200 रुपया जो है वो क्या है, नॉन रिफंडेबल। तो सबसे पहले तो ये आप ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन आप चाहें आप उतने क्वेश्चन जो है वो क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। ठीक, पहला तो ये। दूसरा, अगर आप क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, तो बेनिफिट टू ऑल होता है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने भी एग्जाम दिया, आपने भी पेपर दिया, एक क्वेश्चन है मान लो क्वेश्चन नंबर 3 और मेरे हिसाब से उसका आंसर ए होना चाहिए, आपके हिसाब से भी आंसर ए होना चाहिए, बट एनटीए ने बी किया है। मान लो उसको अगर मैंने चैलेंज कर दिया और एनटीए ने उसको करेक्ट किया, आंसर ए कर दिया, तो वो ऐसा नहीं है कि उसका बेनिफिट सिर्फ मुझे मिलेगा, नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन में 4 था तो उसका बेनिफिट मिलता है सभी को। तो बेनिफिट टू ऑल होता है। पहला तो ये आप बात जो है वो ध्यान रखना, ठीक है ना। दूसरा, जितने मन चाहे आप उतने क्वेश्चन जो है वो आप क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो, बशर्ते ये कि हर क्वेश्चन के ऊपर आपको 200 रुपए के हिसाब से जो है वो क्या करना पड़ेगा, एनटीए को सॉरी पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब कितना टाइम आपको जो है वो दिया गया है, तो एनटीए ने आपको जो 3 दिन का टाइम दिया है, 18, 19, 20। 18 तो चली गई क्योंकि रात को नोटिस दिया तो अब 2 ही दिन है, आज है 19 और कल है 20। 2 दिन के अंदर आप जो है अपनी आंसर की को चेक कीजिए और चेक करने के बाद में जो है वो आपको क्या करना है, क्वेश्चन जो अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन जो है वो मिस्टेक है किसी क्वेश्चन में, या एनटीए ने जो है वो किसी के ऑप्शन कुछ गलत कर रखे हैं, तो आप उनको चैलेंज कर सकते हैं। अब किन किन बच्चों के मतलब कौन कौन से बच्चे हैं जिनके आंसर की आ गई है, तो यहां पे जो है उन्होंने बता दिया था। ये देखो, ये स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट शिफ्ट वाले, ये जिनका एग्जाम जो है वो 9 तारीख को था, जिनका 11 तारीख को पेपर था, 12 तारीख को था, सितंबर की बात कर रहा हूं, फिर 20 को था, 21 को, 22 को, 23 को, 29 को। ठीक है, ये बच्चे। फिर जिनका 30 को पेपर था, फिर जिनका 1 अक्टूबर को पेपर था, वो स्टूडेंट्स, ये यहां तक के जो बच्चे हैं उनके आंसर की जो है वो आ गई है। तो ये जिन बच्चों का पेपर इन डेट्स को था तो उनके जो है वो प्रोविजनल आंसर की आ गई है। अभी रिसेंट में जो है 14 तारीख को जो है वो एग्जाम हुआ था, 14 तारीख को कॉमर्स का पेपर था, तो उनके आंसर की अभी जो है वो नहीं आई, तो आपकी जो है लेटर ऑन आ जाएगी। उन्होंने यहाँ पे नीचे लिखा भी था कि रिमेनिंग जो स्टूडेंट्स है ना, ठीक है, तो उनके आंसर की हम जल्दी जो है वो क्या करते हैं, रिलीज कर देंगे और उसके लिए भी हम लोग जो है पब्लिक नोटिस जारी कर देंगे। तो किन किन बच्चों के आंसर की आई है वो सब नोटिस के अंदर जो है वो दिया हुआ है। तो जिन बच्चों का पेपर 1 अक्टूबर तक था तो उनके आंसर की जो है वो एनटीए ने जारी कर दिया है। रिमेनिंग जो बच्चे रह गए जिनका 1 अक्टूबर के बाद एग्जाम हुआ है तो उनके आंसर की जो है वो रिसेंट में 2-4 दिनों के अंदर वो भी आ जाएगी और फिर बाद में उसके बाद में उनका जो है कंबाइन करके क्या होगा, रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो अभी के लिए आपको जो है, अगर आपका पेपर इससे पहले हो गया है, लाइक हमारे कॉमर्स वाले बच्चों का पेपर जो है 29 तारीख को था, तो 29 तारीख को मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में जो एग्जाम था तो उनके आंसर की आ गई है। हमारे मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स जो है उनका पेपर 30 तारीख को था तो उनकी भी आंसर की जो है वो रिलीज कर दी गई है। ठीक है, बाकी और अगर आपके कोई लैंग्वेज का पेपर था, एनवायरमेंटल साइंस का पेपर था, या फिर
कोई भी संस्कृत का पेपर था या आपका जर्मन का पेपर था, तो ये सब इन सभी स्टूडेंट्स के जो है वो आंसर की रिलीज कर दी गई है। एक बार आप जाए और जाकर आप जो है वो चेक कीजिए, ठीक है। कैसे आपको अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है आंसर की चेक करने के बाद आपको लगता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन में तो फॉल्ट है या आपके हिसाब से आपका आंसर सही है बट एंटी ने उसको रॉन्ग किया हुआ है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने का प्रोसीजर क्या है ये आगे सब बता रखा है। तो ये देखिए आपको साइट पे जाना है, इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप इसको जो है वो चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डाल के जो है वो आपका पहले पूरा आंसर की खुल जाएगा, देन उसके बाद आप उसको करेक्ट कीजिए सॉरी। उसके बाद फिर आप जो है वो उसको करेक्ट अपना मैचिंग कीजिए, ठीक है। आपके आंसर्स क्या है, जो आपके रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज हैं वो क्या है, और साथ में आप जो है वो ये देखिए कि एंटी ने जो उनका क्या किया हुआ है, फिर दोनों को मैचिंग करके और आप देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन जो ठीक बैठ रहे हैं। ओके, इससे एक अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि आजकल जो हमारा रिजल्ट आता है वो आता है परसेंटाइल के अंदर, तो हमको मालूम नहीं पड़ता है कि हमारे आंसर कितने ठीक हुए हैं, ठीक है ना। तो मतलब कितने परसेंट हमारे नंबर आए हैं, तो उसके लिए एक आपके पास सोल्यूशन बचता है कि आप सभी लोग जो है परसेंटेज में अगर आप देखना चाहते हो कि कितने परसेंट आपके मार्क्स आए थे, तो आंसर की से आप जो है कुछ अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब प्रोसीजर दिया हुआ है, इसको फॉलो कीजिए, फॉलो करके अपना आंसर की जो है उसको चेक कीजिए। ओके, बाकी एक इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड करवानी है आपको, और वो है ये कि जो बच्चे जून 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, देखो अब एक तो दिसंबर में पेपर जो अपना साइकिल चलता है जून और दिसंबर का, तो जून वाला पेपर तो अब अक्टूबर में जाके खत्म हुए हैं, और अब पेपर जो है वो दिसंबर में तो कोई चांसेस नहीं है। तो अब मोस्ट प्रोबेबल चांसेस जो है वो यही है कि आपका एग्जाम जो है वो होने वाला है आप कब, जून के अंदर, जून 2023 में। तो जून 2023 के लिए जो है वो फ्रेश बैच हम लोग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा अपडेटेड बैच रहेगा जिसके अंदर आपको सारी वीडियोस मिलेंगी पूरी अपडेट होकर, साथ में आपको मिलेगा सारा स्टडी मटेरियल और एमसीक्यूज, और इस बार एमसीक्यूज की हम लोग जो है वो बुकलेट भी जारी करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक हम बना रहे हैं पेपर नंबर 1 का भी और पेपर नंबर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों के लिए, ठीक है ना। तो बाकी उसका डिटेल वीडियो जो है वो मैं कल डालूंगा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है, कि कोर्स में क्या क्या इंक्लूड होगा, उसका क्या फीस रहेगा, और अभी दिवाली भी आ रही है तो दिवाली के लिए हमने स्पेशल ऑफर जो है आप लोगों के लिए वो भी निकाला है, तो आप जरूर उसको देखिएगा, ठीक है। और डेमो के लेक्चर और भी हम लोग जो है वो नई वीडियोस जो है वो डालेंगे, ठीक है। उससे आप अंदाजा लगाइएगा किस तरीके से आप जो है हम लोग तैयारी करवा रहे हैं और आपको किस तरीके से हेल्प मिलने वाली है। ओके, तो बहुत बढ़िया तरीके से अब की बार हमने पूरा सिस्टम को पूरा चेंज कर दिया है, जैसे पहले करवाते थे उससे अब पूरा ऑल टुगेदर डिफरेंट हो गया है, बहुत नई चीजें जो है वो आपको उसमें देखने को मिलेंगी। बाकी कल मैं डिटेल वीडियो डालूंगा, ठीक है, तो आप उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा और कितने बेहतर तरीके से जो तैयारी करवाया जाएगा। ओके, तो बने रहिए चैनल के साथ में, और अगर अभी आपने जो है वो आंसर की चेक नहीं है तो जाओ भाई पहले आंसर की, अगर पेपर दिया हुआ है तो आंसर की पहले चेक करो और देखो आपके कितने क्वेश्चन जो ठीक बैठ रहे हैं। ओके जी सर, बाकी को कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको चैलेंजेबल क्वेश्चंस हैं, तो मैं अभी देख लूंगा उनको, ठीक है। तो बच्चों के भी एक दो बच्चों के आए भी हैं कि इन क्वेश्चन में उनको थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, तो वो मैं देख के, और अगर कुछ बनते हैं क्वेश्चन जो चैलेंजेबल है तो मैं जरूर आपको बता दूंगा, यूट्यूब पे वीडियो भी डाल दूंगा, तो ये क्वेश्चन आप जो है आप भी अपने एंड पे जो है चैलेंज कर देना। ओके, हाँ जी सर, तो चलो आप एक बार आंसर की अपना चेक कीजिए, बाकी मिलते हैं कल एक डिटेल वीडियो के साथ में नए बैच के लिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।